वैसे मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो मोदी जी कहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि अगर हम बेटी को मार देंगे तो बहू कहाँ से लाओगे, बेटी को मार देंगे तो बहू कहाँ से लाओगे, अगर किसान को मार देंगे तो रोटी कहाँ से खाओगे, रोटी कहाँ से खाओगे। लेकिन ये कहते रहते थे 56 इंची का, मोदी जी को जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को कहते थे कि 56 इंची की छाती, 56 इंची की। मैं बता दूं इनको कि 56 की हो, 36 की हो या हो 18 की, 56 की हो, 36 की हो या हो 18 की, यकीनन ठीक पैमाइश तो बस मुश्किल में होती है, यकीनन ठीक पैमाइश तो बस मुश्किल में होती है। अगर छाती की चौड़ाई पे तुझको नाज है तो सुन, जिसे हिम्मत कहा जाता है वो तो दिल में होती है। और इस चीज़ को ये फेल हो चुके हैं। हमारे जो यूपी के जो सीएम है माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जिन गंगाओं के लिए साफ कराया था, जिस गंगाओं के लिए शुद्ध कराया था, आज वो गंगा उस कगार पे है कि गंगा के लिए एक मौत का घाट शमशान भूमि बना के रख दिया। जिस गंगा के लिए साफ कराया, गंगा ऐसी कंडीशन में आ गई, शमशान भूमि बनकर रह गई। घटता जा रहा है संक्रमण, सड़क पे दिखाई दे रहे हैं, समर्थन में है उनके। देखिए मैं बता दूं, पिछले 1 साल से ये महामारी चल रही है। स्टार्टिंग में जब हजारों की तादाद में लोगों को जो है मतलब इससे संक्रमित हुए और उनसे जो है मतलब डेथ हुई लोगों की, तो उस टाइम हमारे मोदी जी भी जो है ताली बजवाई, थालियां बजवाई, उस टाइम जो बहुत अच्छी तरीके से जो मतलब फॉर्म में थे। और फिर बीच में आकर ये भी कह दिया जब इसके जो केसेस कम हो गए, तो ये भी कह दिया कि हमारी जो कोरोना से जंग थी वो जीत गए और इसी तरह से। लेकिन अभी जो क्या हुआ कि अचानक में ये जो है अभी 2 महीने के अंदर ही जो इसमें इतनी संख्या, लाखों की तादाद में जब लोग मतलब मर रहे थे तो ये सभाएं कर रहे थे और इस चीज़ पे बिल्कुल चुप। और वहाँ से आपने इलेक्शन के बाद में देखा होगा कोरोना पे अमित शाह जी का तो पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए थे। हो सकता है हम तो ये सोच रहे हैं कि जे या कोरोना की वजह से मास्क लगा के कहीं सैनिटाइज करा के बिल में तो नहीं, अंदर तो नहीं चले गए क्या, कमरे में भी नहीं रहे हो सकता है कि बिल में चले गए हों। आपने देखा कोई आवाज़ देखी किसी तरह की, कहीं भी नज़र नहीं आए। और योगी जी भी मतलब उस टाइम बिल्कुल पूरी तरह से आपने देखा होगा कि नदी के अंदर क्या मतलब आप नज़ारा क्या कहें उसको, कितना शर्मनाक ये स्थिति रही है कि नदी के अंदर जो लोग, हम अगर मुस्लिम हैं तो हमें जो है दफनाया जाता है, अगर आप नॉन मुस्लिम भाई हैं तो उनको जो है जलाया जाता है पूरी तरीके से, मतलब मान सम्मान के साथ सिस्टम ही फेल दिखाई। लेकिन ये चीज़ आपने देखा कि नदी के अंदर जंगली जानवर बेचारे इस तरह से, अल्लाह तौबा, या इस तरह से किसी दुश्मन को भी नहीं। तो ये चीज़ें आपने देखी तो उस टाइम बिल्कुल शांति, ये चीज़ें सब कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा 5-6 दिन से जो कुछ कम, जैसे पेपर में जो कम आई, ये तरह तरह की चीज़ें, जो हॉस्पिटल से भी कुछ कम खबरें निकली, तो उसके बाद में सब बिलों से बाहर आने लगे। क्या अब जो है क्रेडिट लेने आ रहे हैं, क्या नदी का क्रेडिट किसी ने नहीं लिया। आप सारे, आपको लगता है किसान आंदोलन में आएंगे अब नेता लोग? हाँ, किसान आंदोलन में आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जो 6 महीने हो गए ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं है। ऐसा सरकार जो है अपने फर्जों से काफ़ी दूर जा चुकी है। जो सरकार ने, जो मोदी सरकार ने जो 3 जो कृषि कानून, जो काले कानून बनाए हैं, उन कानूनों के लिए सरकार को वापस लेना चाहिए। क्योंकि किसानों की अपनी खुशी नहीं है। किसान जो अन्नदाता है, हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की आबादी 70% जो है कृषि पर आधारित है। किसान लोग 70% हैं और फिर भी हमारा कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हमारे देश का किसान दर दर की ठोकरों के लिए भटक रहा है। और आज देश की राजधानी दिल्ली के अंदर टीकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर पर जो दर दर की ठोकरें खाने के लिए किसान मजबूर है। अपनी उसकी कोई खुशी नहीं है। वो देश की आज़ादी के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के मजदूर के लिए आज़ाद करना चाहता है किसान। वैसे मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो मोदी जी कहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि अगर हम बेटी को मार देंगे तो बहू कहाँ से लाओगे, बेटी को मार देंगे तो बहू कहाँ से लाओगे,
अगर किसान को मार देंगे तो रोटी कहाँ से खाओगे? रोटी कहाँ से खाओगे? योगी जी कल गए थे एक गांव के अंदर, तो वहाँ किसानों ने नकार दिया कि आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते। क्या लगता है उत्तर प्रदेश या फिर कहीं ऐसे ही होने वाला है क्या? ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है। अब भाई साहब ने अभी कहा, अभी टीकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो या गाज़ियाबाद बॉर्डर हो, पब्लिक इतनी परेशान है, किसानों के साथ साथ गरीब लोग भी परेशान हैं। सभी किसानों पर ही आधारित हैं। अब किसान के पास अन्न नहीं होगा और अन्न मंडियों के आधार से पैकिंग होके वो बाज़ार में जाएगा, तो मज़दूर आदमी क्या खाएगा? जो रोज़ के मज़दूर हैं, रोज़ खरीदना, रोज़ खाना है उनका। तो ये बात बिल्कुल सत्य हो सकती है कि उस गरीब ने परेशान होके उनके हालात को देखते हुए बिना 6 महीने हो गए किसानों को आंदोलन करते हुए, उनकी कोई सुनवाई ना मोदी जी कर रहे हैं और ना ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया होगा रास्ता भी, हम जो हमें ही पहल नहीं दे रहा, हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, हम उसे अंदर जाने क्यों दें। इसलिए ये बात 100% सत्य हो सकती है। आपने बोला सत्य हो सकते हैं। महंगाई की बात करें, 180 तेल हो महंगाई गया। की भी बात करेंगे। आपने जो कहा था कि आप सपोर्ट में है या नहीं, इनकम्प्लीट रहेगा था आप उधर। मैं पहले बता दूं कि मैं सपोर्ट में क्यों नहीं हूं, या और लोग यहाँ पर जो भारत के अंदर क्यों सपोर्ट में नहीं है, जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है, कभी ऑक्सीजन नहीं मिली उनको, उस वजह से खोया। किसी ने जो है मतलब बेड नहीं मिल पाया, उस वजह से खोया। किसी को जो है मतलब हॉस्पिटल तक पहुँच के मेडिसिन नहीं मिली, रेमडेसिविर जो मेडिसिन वगैरह वो नहीं मिल पाई। तो इस वजह से पब्लिक भी सपोर्ट में नहीं है, कहाँ तो मैं, और पूरी तरह से ये सरकार चलाने में फेल हुए। लेकिन ये कहते रहते थे 56 इंची का, मोदी जी को जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को कहते थे कि 56 इंची की छाती, 56 इंची की। मैं बता दूं इनको कि 56 की हो, 36 की हो या हो 18 की, 56 की हो, 36 की हो या हो 18 की, यकीनन ठीक पैमाइश तो बस मुश्किल में होती है। यकीनन ठीक पैमाइश तो बस मुश्किल में होती है। अगर छाती की चौड़ाई पे तुझको नाज है तो सुन, जिसे हिम्मत कहा जाता है वो तो दिल में होती है। और इस चीज़ को ये फेल हो चुके हैं। तो 36 की छाती, उसका जो मतलब आगे जिक्र ना करें तो अच्छा है, क्योंकि पूरी तरह से, और महंगाई को आपने लेकर कहा तो महंगाई पूरी तरीके से देखिए, किसान जो यहाँ बैठा वो महंगाई के लिए बैठा। आपने देखा होगा डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट, पेट्रोल जो 100 को पार कर चुका है, 100 को छू गया है। और जो आपने देखा होगा पहले जो यूरिया जो कट्टा आता था, यूरिया डाई वगैरह का, डाई जो लगाते हैं हम, जैसे कोई भी फसल बोते हैं, तो उस टाइम जो वो 600 रुपये का आता था पहली सरकार में। उसके बाद ये बहुत महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जब से ये सरकार आई 1200 रुपये का पहले तो वो कट्टा किया गया। जब उस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया तो 200 रुपये कम करके 50 किलो का कट्टा आता था उसको 45 किलो का कर दिया। तो पूरी तरह से ये हर तरह से जो है मतलब आम जनता को मार दे रही है। महंगाई में भी, या दवाई नहीं मिल पाने पर, स्वास्थ्य पर, पढ़ाई पर। आपने देखा होगा लगभग 1-1.5 साल हो गया जब से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लेकिन फीस बराबर जा रही है स्कूलों को। फीस को माफ़ नहीं कराते, ये लॉकडाउन लगा देते हैं। लोगों तक ये चीज़ इन्होंने पहुंचाई, अगर सामान कोई मुहैया कराया, जो रोज़ के जो मजदूरी करके रोज़ का खाने वाला है वो कहाँ से खाएगा? आप 1-1 महीने का लॉकडाउन कर देते। मैं सबसे अच्छी बात ये थी कि जो पिछली बार इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख, तो इस लॉकडाउन के समय में अगर पिछली बार से पिछले ही साल ये 15-15 लाख हर एक के अकाउंट में दे देते तो कोई भी लोग घर से बाहर नहीं निकलते। हम घर से बाहर नहीं निकलते, ना कोई भी भाई निकलता। लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन विस्टा प्रोजेक्ट आपको पता है नया संसद बन रहा है, वो चालू है, कैसे देखते हैं? ये देखिए, सरकार के लिए जो हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी है, इसको देखते हुए सरकार के लिए चाहिए था इस देश में तरह तरह के संसाधनों का उत्पत्ति की जाती, निर्माण किया जाता, जैसे ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाते। और जबकि सरकार को ये पता था जनवरी 2020 में इंडिया के अंदर कोविड-19 कोरोना बीमारी प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ रखे आराम से बैठी हुई थी। सरकार ने इस तरह की व्यवस्था ना कर जबकि एक नई संसद का निर्माण करा दिया। तो ऐसी क्या ज़रूरत थी देश में के अंदर, जो पहले से ही ऑलरेडी संसद है
उसकी जो बिल्डिंग है बहुत अच्छी कंडीशन में है, फिर भी माननीय मोदी जी ने एक नई संसद का निर्माण कराकर एक गरीबों का गला काटकर देश को दिखा दिया कि ये जो मोदी सरकार है ये गरीबों की सरकार नहीं, ये पूंजीपति और अमीरों की सरकार है, अंबानी और अंडानी की सरकार है। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब माननीय मोदी जी की सरकार 2014 में आई थी तब मोदी जी ने वादा किया था अच्छे दिन आएंगे, और घर घर मोदी हर हर मोदी का जो नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, अगर हमारी सरकार आती है तो भारत के प्रत्येक नागरिक के खाते में हमारी सरकार जो काला धन है जो विदेशों में है उसके लिए वापस लाके भारत के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतना पूंजी है हमारे पास। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो 15-15 लाख का जो वादा किया था, जो झूठे वादे किए थे, झूठा झांसा दिया था, आज हमारा देश बहुत विपत्ति की घड़ी में है, कोरोना की बीमारी से लड़ रहा है, लोग जो है अपनी मौत से लड़ रहे हैं। जिस हमारे जो यूपी के जो सीएम है माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जिन गंगाओं के लिए साफ कराया था, जिस गंगाओं के लिए शुद्ध कराया था, आज वो गंगा उस कगार पे है कि गंगा के लिए एक मौत का घाट शमशान भूमि बना के रख दिया। जिस गंगा के लिए साफ कराया गंगा ऐसी कंडीशन में आ गई, शमशान भूमि बनकर रह गई, लाशें रुड़ती हुई आ रही हैं। क्या कह रहे थे अभी आप? मैं ये कह रहा था ये जो सरकार है पूरी तरह से फेल हो चुकी है और तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। और युवाओं को कहा था कि छोले भटूरे, तो युवाओं के लिए कोई बात नहीं करती। तो मैं एक शेर से जो है अपनी बात ख़त्म करना चाह रहा था। खुद को यूँ सुर्खिए अखबार में रखा उसने, खुद को यूँ सुर्खिए अखबार में रखा उसने, और हम युवाओं को छोले भटूरे बेचने बाजार में रखा उसने। और जो हमारे देश की, जो हमारे मुल्क की करते हैं दलाली लोगों, ऐसे ही लोगों को सरकार में रखा उसने। आपने देखा होगा जितने भी विधायक हैं आजकल दलाली करने वाले ही बना बैठे हैं। और जो युवाओं को अभी मोदी जी ने पीछे संदेश दिया था कि छोले भटूरे भी रोजगार है, तो ये पूरी तरह से काम तो करती नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके या और मुद्दे उठाकर इनसे जो राजनीति कर रही है ये